हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 एमडीसी फिलोसॉफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामी विवेकानंद का जो यूनिवर्सल रिलीजन जो थॉट्स था उस पर विस्तृत चर्चा करना है। ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना यूनिवर्सल रिलीजन, ठीक है, का जो थॉट दिया था उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो परिचय देखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ था। वे आधुनिक भारतीय धर्म चेतना के श्रेष्ठ प्रवर्तक थे। उनकी धर्म दृष्टि सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी मतलब एकता पर आधारित थी। उन्होंने देखा कि धर्म के मूल तत्व सार्वभौमिक नैतिकता, आध्यात्मिकता, अनुभव और मानवोचित आदर्श है। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो धर्म है, किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य या मूल जो थॉट है वो क्या होता है। ठीक है, मूल तत्व जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, नैतिकता होता है यानी नैतिक मूल्य, ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव और मानवोचित यानी मानवतावादी आदर्श होते हैं। ठीक है, इसलिए वे यूनिवर्सल रिलीजन के पक्षधर थे। ठीक है, ऐसा धर्म जो सभी मानवों के लिए हो और जो किसी संकुचित संस्थान या जाति धर्म तक सीमित न हो। ठीक है, यानी कि जो सभी में एकता या संभाव देखे, वैसा धर्म के वे सोचते थे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद परिचय के बाद हम लिखेंगे विवेचन या विस्तार। धर्म का सर्वाधिक व्याप्त एवं सार्वभौमिक स्वरूप। विवेकानंद का मानना था कि धर्म का सार व्यक्तिगत अनुभव, आत्मशुद्धि और ईश्वर अनुभव में है, न कि केवल बाह्य कर्मकांडों की परंपरा या सामाजिक रूढ़ियों में, है ना। जो धर्म है, धर्म का अनुभव कैसे होता है, किसी भी कर्मकांड, किसी भी नियम या किसी सामाजिक रूढ़ियों के आधार पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मशुद्धि, अपने अनुभव और ईश्वर अनुभव में है कि हम कैसे ईश्वर के बारे में सोचते हैं। किसी भी रूल रेगुलेशन का फॉलो करने का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका लक्ष्य ऐसा धर्म था जो धर्मों के बीच सद्भाव बनाए और जो विभाजन घटाकर मानवता को जोड़ दे। वेदांत और सार्वभौमिकता। ठीक है, तो विवेकानंद ने वेदांत के अद्वैत मूल्यों को और भी अधिक सार्वत्रिक रूप से प्रस्तुत किया। आत्मा और परमात्मा की एकता और सार्वभौमिक मानव अनुभव के रूप में देखा, न कि केवल हिंदू ग्रंथों तक सीमित सिद्धांत। इसलिए वे सार्वभौमिक धर्म का आधार आध्यात्मिक अनुभव और सर्वात्मवाद को मानते हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हिंदू ग्रंथों तक से सीमित नहीं रखा, वे सोचते कि सभी के लिए, ठीक है, आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वो धर्म से परे है और धर्मों के बीच सहिष्णुता और समन्वय। वे दूसरों के धार्मिक अनुभवों को भी सत्य के रूप में मानते थे। उनके हर धर्म सत्य की एक एक राह है। उन्होंने कहा कि ईश्वर में भेद बहुत है परंतु लक्ष्य एक ही है ना। चाहे जो जरिया अलग अलग, रास्ते अलग अलग, लेकिन वे एक ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं, मानव की मोक्ष, चेतना और नैतिक उन्नति की ओर ले जाना। इसी विचार से उन्होंने विश्व धर्म महासभा कब हुई थी देखिए, तो 1863 चिकेट्स प्रेस में हुआ था, शिकागो में हुआ था। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे भारतीय धर्म दर्शन का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया और खुलकर बहु धार्मिक दृष्टि रखी। और देखिए, नैतिकता, सेवा और समाज धर्म। तो विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्म का वास्तविक मापदंड है, मतलब किसी भी धर्म का वास्तविक मानदंड क्या है, मानव सेवा, करुणा और परोपकार। ठीक है, उनका श्रद्धा और साहस का संदेश, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उनका ये थॉट्स था। ठीक है, उनका ये स्लोगन था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ऐसा आह्वान जो था व्यक्ति केंद्रित आध्यात्मिकता को सामाजिक अभिप्राय से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि धर्म का असली कार्य समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना है। व्यक्तिगत जीवन और सार्वभौमिक धर्म के तहत देखिए, तो विवेकानंद ने नैतिक अनुशासन, मन की एकाग्रता और स्व अनुशासन से भी सार्वभौमिक धर्म का अंग माना। उनका विचार था कि कोई भी व्यक्ति आत्मशुद्धि के सच्ची धर्म का पालन नहीं कर सकता, इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास और सामाजिक कर्तव्य दोनों आवश्यक हैं। उदाहरण देखिए, तो उनका शिकागो प्रवचन, ठीक है, शिकागो में जो उनका प्रवचन था वो बहुत ही फेमस है। तो 1893 में हुआ था, जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म की सार्वभौमिक मानव केंद्रित सिद्धांतों का प्रस्तुत किया था और विश्व धर्म का भाव जगाया था, जिससे पश्चिमी भारतीय आध्यात्मिकता प्रस्तुत हुई और धर्मों के पारस्परिक आदर का संदेश मिला। वर्तमान में भी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए, आज के बहुराष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में विवेकानंद की यूनिवर्सल रिलीजन की सीख अत्यंत प्रासंगिक है। धार्मिक अतिवाद और सांप्रदायिकता के दौर में सहिष्णुता, मानवीयता और सेवा कि उनकी अरिहंत शिक्षाएं सांप्रदायिक तनाव को कम करने एवं सामाजिक समरसता कायम करने में मदद करती है। ठीक है,
लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनका जो सिद्धांत था रिलीजन ऑफ मैन यानी मनुष्य का धर्म, उसके महत्व को बताना है। ठीक है, तो देखिए परिचय। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो था 1861 में हुआ था। वे महान साहित्यकार थे, दार्शनिक थे और मानवतावादी चिंतक थे। टैगोर ने धर्म को पारंपरिक पूजा और कर्मों से अलग मानव केंद्रित कला समर्पित और मानवीय आदर्शों से जोड़ा। ठीक है, उन्होंने रिलीजन ऑफ मैन की अवधारणा प्रस्तुत की। तो रिलीजन ऑफ मैन क्या, उन्होंने एक अवधारणा दी थी। तो इसका मतलब है धर्म तो मानवीयता और जीवन अनुभव है धर्म, किसी भी पूजा या नियम कानून नहीं है धर्म, मानवीयता और जीवन का अनुभव है धर्म। ठीक है, टैगोर के अनुसार असली धर्म के वे नियम और रीतियाँ नहीं है जो बाहर से थोपे जाएं, बल्कि धर्म वह भीतर से उत्पन्न अनुभूति है जो मनुष्य को अपने भीतर के सौंदर्य, प्रेम और आत्मीयता से जोड़ती है। ठीक है, वे कला और आध्यात्मिक का भी समन्वय मानते थे। देखिए जैसे कि टैगोर ने कला और आध्यात्मिकता का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनके नजदीक संगीत, कविता, नाटक और दृश्य कला मानव के आध्यात्मिक अनुभव को विकसित करने के साधन है। इसलिए उनका रिलीजन ऑफ मैन कलात्मक संवेदना और सृजनात्मकता को धर्म का अंग मानते हैं। ठीक है, मोक्ष नहीं मानव उत्थान। पारंपरिक मोक्ष की धारणा के स्थान पर टैगोर ने आकृष्य मानव कल्याण और सार्वभौमिक सहानुभूति था। ठीक है, वो मानते थे कि मोक्ष मतलब धर्म का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं, जबकि मानव का उत्थान करना होना चाहिए, है ना। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत मुक्ति और समाज हित दोनों के लिए जरूरी समझा। उनका धर्म मनुष्य की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा, नैतिकता और करुणा पर केंद्रित था। राष्ट्र, समाज और अंतर्राष्ट्रीयता देखिए तो टैगोर ने राष्ट्रीय की कट्टर धारणा का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय मानवता के पक्षधर थे। उनके अनुसार धर्म लोगों की सीमाओं के पार जोड़ता है ना, यानी बाउंड्री का कोई भी इसमें बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा विश्व एक धर्म होना चाहिए और इसलिए धर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय संकीर्णता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विश्व बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था। धर्म की निरंतरता और खुलापन यानी स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। टैगोर ने धर्म को गतिशील और खुला माना यानी स्वतंत्र माना, इतिहास की तरफ बदलने वाला जो हर युग की संवेदनाओं और मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल रूपांतरित होता रहे। जैसे उदाहरण देखिए, उनकी कविताएं, गीत और नाटक सामाजिक समानता, मानव गरिमा और प्रेम का संदेश देते हैं। जैसे गीतांजलि की कविताओं में परमात्मिकता और मानवता का संयोजन स्पष्ट है। ठीक है, आलोचनाएं भी हुई। देखिए तो टैगोर की रिलीजन ऑफ मैन पर कुछ आलोचक कहते हैं कि वह बहुत उदार और वैचारिक है। व्यापार में धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं और राजनीतिक वास्तविकताएं हमेशा इतनी उदार नहीं होनी चाहिए। फिर भी टैगोर की दृष्टि प्रेरणादायी और नैतिक मार्गदर्शक बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है महात्मा गांधी की जो सत्य यानी ट्रूथ और अहिंसा की दर्शन, उसका बारे में बताना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य और अहिंसा को न केवल नैतिक सिद्धांत माना बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय साधन भी माना। उनके विचारों में सत्य और अहिंसा आदर्श निजी आत्मशुद्धि और सामाजिक क्रियान्वयन दोनों का स्रोत था। तो देखिए सत्य का अर्थ और गांधी का व्याख्यात्मक स्वरूप यानी सत्य क्या है था गांधी के लिए, तो गांधी के लिए सत्य केवल वाक्य का सत्यापन नहीं था, वह सर्वलौकिक वास्तविकता का संकेत था, ईश्वर के साथ समरसता। सत्य का अनुसरण अस्तित्व के साथ सच्चे संबंध की खोज है। वे कहते थे सत्य ही परमात्मा है, सत्य की खोज ही जीवन का परम लक्ष्य है। अहिंसा देखिए तो अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से परहेज नहीं बल्कि न बोलने की हिंसा, नकारात्मक न बोलना, ठीक है, न करने की हिंसा और मन में द्वेष रखकर करने वाली हिंसा का परित्याग भी है। अहिंसा एक सक्रिय शक्ति है जो सात्विक शक्ति का मूल है। ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, तो सत्याग्रह का मूल है सत्य का संघर्ष जिसे अहिंसा के माध्यम से किया जाता है। यह राजनीतिक आंदोलन का नैतिक रूप है जिसमें विरोधी के प्रति प्रेम और उसके हृदय परिवर्तन की आशा रहती है। गांधी जी ने सत्याग्रह को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में लागू किया, जहां उन्होंने अहिंसात्मक असहयोग, सत्याग्रह, नाट्य, लोकपालनीय आंदोलनों को प्रयोग किया था। ठीक है, अहिंसा और सत्य का व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व क्या है, तो देखिए व्यक्तिगत स्तर पर अहिंसा आत्मनियमन, सहिष्णुता और परंपरा के विरुद्ध साहस देती है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर अहिंसा असमानता को, शोषण को और अन्याय के विरुद्ध नैतिक हथियार है। यह समाज में परिवर्तन लाने के लिए मार्ग है जो हिंसा के अनंत प्रतिक्रियाओं के मुक्त रहता है। तो देखिए न्याय, तो गांधी जी का मानना था कि सच्चा राजनीतिक सिद्धांत केवल जीत हार नहीं बल्कि न्याय, सद्भावना और मानव कल्याण का निर्माण करना है। ठीक, आलोचनाएं क्या क्या हुई थी और चुनौतियों का सामना क्या क्या करना पड़ा था, तो देखिए कुछ आलोचक कहते हैं कि गांधी का अहिंसा विचार यथार्थवादी नहीं है। जटिल आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में शक्तिशाली, आक्रामक
ताकतों के विरुद्ध केवल अहिंसा पर्याप्त नहीं है ना, जब कोई हमसे लड़ेगा तो हमें लड़ना भी तो होगा। परंतु गांधी का उत्तर यह है कि हिंसा एक दीर्घकालीन नैतिक नहीं है, नीति है जो हिंसा विरुद्ध व्यापक मानवीय समर्थन पैदा करती है। आधुनिक प्रासंगिकता भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो 9 बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय था उसके बारे में विस्तृत बात बतलानी। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, भारत के प्रेरक, सामाजिक सुधारक, संवैधानिक निर्माता और दलित के नायक थे। उन्होंने छुआछूत और जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ते हुए सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों की प्रमुखता दी थी। जीवन के उत्तरार्ध में अम्बेडकर ने 9 बौद्ध धर्म अंगीकार करते हुए बौद्ध धर्म को दलितों के लिए सामाजिक राजनीतिक औजार की तरह अपनाया। ठीक है, तो देखिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत, अम्बेडकर के लिए सामाजिक न्याय का अर्थ केवल आर्थिक सुधार नहीं, वह सामाजिक समानता थी, धार्मिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों का समुचित विवरण था। उन्होंने कहा कि औपचारिक कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है, व्यवहारिक समानता भी होनी चाहिए। ठीक है, वे संविधान के रचनाकार के रूप में अम्बेडकर को जाने जाते हैं हम लोग। ठीक है, जात निहित भेदभाव के उन्मूलन और आरक्षण जैसे उपकरणों के माध्यम से सामाजिक न्याय के विधिक और नीति आधारित आयामों को स्थापित किया। उन्होंने 9 बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण क्या था? देखिए, तो 14 अक्टूबर 1956 को जब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वह धार्मिक अधिव्यवस्था का केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक राजनीतिक विद्रोह का प्रतीक था। उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति आधारित विभाजन को नकारा और समानता एवं करुणा को बुद्धिमत्ता को महत्व दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का समकालीन अर्थ क्या है? तो अम्बेडकर ने महायान और थेरवादा की पारंपरिक व्याख्याओं की कुछ आलोचना दृष्टिकोण भी रखा। उन्होंने बौद्ध धर्म के उस रूप को अपनाया जिसमें वह सामाजिक समता और बौद्धिक स्वतंत्रता का माध्यम बन सके। यानी उन्होंने ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के सारे नियम कानून या नीतियाँ मान ली, उन्होंने बौद्ध धर्म के उस रूप को अपनाया जहाँ पे समानता का अधिकार देता हो। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म के उस रूप को अपनाया, सामाजिक समानता मिलती हो। ठीक है, सामाजिक सुधार और नीतिगत उपाय भी उन्होंने बहुत सारे किए थे। अम्बेडकर ने दलितों के लिए शिक्षा, भूमि सुधार, राजनीतिक अधिकार और आरक्षण जैसे उपायों का समर्थन किया। उनका तर्क था कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए नैतिक उपदेश पर्याप्त नहीं है। आलोचना और परख भी हुई थी उनकी। कुछ आलोचकों ने कहा था कि बौद्ध धर्म में जाने से अम्बेडकर ने हिंदू समाज को अलेज करने की नीति अपनाई, पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि धर्म परिवर्तन एक नैतिक और राजनीतिक निर्माण था जो दलितों को सामाजिक पुनरुत्थान में अवसर देता है। ठीक है, समकालीन प्रासंगिकता, तो आज भी अम्बेडकर का सामाजिक न्याय और दर्शन नीतिगत योजनाओं और दलित योजनाओं के सामाजिक नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन है। ठीक है, अब देखिए, विनोद बिहारी महतो की जो अवधारणा थी स्टडी एंड स्ट्रगल और उनके जीवन का संघर्ष और शिक्षा संबंधित दर्शन का बताना है। ये देखिए, विनोद बिहारी महतो जो थे झारखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध जननेता थे, समाज सेवी और संघर्षकर्ता थे। स्टडी एंड स्ट्रगल उनकी उस अवधारणा को दर्शाता है कि जैसे शिक्षा और सतत संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, और विनोद बिहारी महतो के जीवन में यह सिद्ध होता है। ठीक है, पढ़ो और लड़ो। ठीक है, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। जीवन परीक्षा देखिए, तो विनोद बिहारी महतो जी का जन्म 23 सितंबर 1923 में लालपनिया, जो कि बोकारो जिला है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, विनोद बिहारी महतो का जीवन छोटे छोटे संघर्षों से भरा था। वे स्थानीय मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाले नेता थे। उनके संघर्ष का केंद्र अक्सर सामाजिक असमानता, भूमि अधिकार और मजदूरों और किसान के हितों से जुड़ा रहा। शिक्षा का महत्व देखिए, तो महतो के विचार में शिक्षा केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि चेतना, उत्थान और सामाजिक जागृति का साधन है। ठीक है, उन्होंने स्थानीय युवाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का समर्थन किया। स्ट्रगल यानी उन्होंने संघर्ष का मूल और रणनीति क्या था? तो देखिए, महतो ने यह विश्वास किया कि सामाजिक बदलाव केवल शैक्षणिक जागरण से नहीं आता, बल्कि सामाजिक संगठनों, सत्याग्रह आंदोलन, राजनीतिक दावों के माध्यम से भी हासिल किया जा सकता है ना। उनके संघर्ष में सामुदायिक एकता, संगठित प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर हिंसा रहित दबाव द्वारा नीति निर्माताओं को चुनौती देना शामिल था। वे एक महान समाजसेवी थे, शिक्षाविद थे, मजदूर नेता थे, राजनीतिज्ञ और चिंतक थे। ठीक है, उनका पूरा जीवन गरीबों, मजदूरों, दलित, पिछड़ों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने पढ़ो और लड़ो
है ना। स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा दिया, जो आज भी युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी अपने अधिकारों के लिए लड़ो भी और पढ़ो भी। शिक्षा तथा संघर्ष का समन्वय, विनोद बिहारी महतो का दर्शन यह था कि शिक्षा और संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ शिक्षा मानवीय चेतना और अधिकार प्राप्ति का नींव है, वही संघर्ष संस्थागत असमानताओं को चुनौती देता है। ये दोनों मिलकर ही सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। स्थानीय विकास में उनका क्या योगदान था, देखिए विनोद बिहारी महतो ने स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, समाज सेवी पहले प्रोत्साहित की। उन्होंने किसानों के मुद्दों, जल भूमि अधिकारों और रोजगार सृजन के विषयों में सक्रिय भूमिका निभाई। आलोचनाएं, तो किसी भी क्षेत्रीय नेता जब संघर्ष करते हैं तो उसमें कुछ व्यवहारिक सीमाएं आती हैं। संसाधनों की कमी, राजनीतिक प्रतिरोध भी होता है, व्यापक जन समर्थन की आवश्यकता होती है। परंतु महतो जैसे स्थानीय नेतृत्व ने ग्रास रूट्स नेतृत्व की महत्ता दर्शाई, यानी जमीन से जुड़े हुए नेता थे वे। ठीक है, अब देखिए आधुनिक प्रासंगिकता, आज भी क्षेत्रीय नेताओं का महत्व कम नहीं हुआ है। स्थानीय समस्याओं का समाधान और ग्रास रूट विकास के लिए शिक्षा, सहायता और संगठित संघर्ष आवश्यक है। विनोद बिहारी महतो का मॉडल यह सिखाता है कि एकदम नीचे से उठी हुई आवाज़ और जन साक्षरता मिलकर बड़े सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लीजिए। विनोद बिहारी महतो का स्टडी एंड स्ट्रगल दृष्टिकोण हमें बताता है कि शिक्षा जनचेतना की नींव है और संघर्ष सामाजिक अन्याय के विरुद्ध निर्णायक हथियार। दोनों का संयुक्त प्रयोग थी सतत न्यायसंगत और समतामूलक समाज का नेतृत्व करता है। ठीक है, वे झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका निधन 18 दिसंबर 1989 को हुआ था। तो ये रहा कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्ट 1 भी आप देख लीजिए।